जय श्री राम मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भगवान नारायण के 10 मुख्य अवतारों के बारे में। तो आइए एक एक करके जानते हैं। मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है। कल्प के अंत में जब पृथ्वी जल में डूबने वाली थी तब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। सत्यव्रत नाम का एक राजा था। वह धर्मात्मा था। जब वह नदी में स्नान कर रहा था और तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तब उसके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। उस मछली ने कहा, राजन आप हमारी रक्षा करें। अगर आप मेरा रक्षा नहीं करेंगे और नदी में छोड़ देंगे तो बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। दयावश उस राजा ने उसे अपने कमंडल में डालकर महल में ले गए। देखते ही देखते उस मछली का आकार बढ़ने लगा और कमंडल छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने उसे एक बड़े पात्र में डाल दिया। वह मछली और बड़ी हो गई। फिर उसे तालाब में डाल दिया गया और बड़ी हो गई तो समुद्र में डाल दिया गया। देखते ही देखते उस मछली का आकार बहुत बड़ा हो गया। फिर उस मछली ने राजा से कहा, शीघ्र ही ये पृथ्वी जल में डूबने वाली है, इसलिए तुम एक नाव बनाओ और सारे मनुष्य, ऋषि मुनियों, औषधियों, बीज और प्राणियों को लेकर उसमें बैठ जाना। मैं तुम्हारी नाव को सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। इस तरह मत्स्य अवतार में भगवान ने धर्मात्माओं की रक्षा की। कच्छप अवतार। यह कथा सतयुग की है, जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में क्षीर सागर के बीच में मंदराचल पर्वत को स्थापित कर वासुकीनाग उसमें लपेट गए और दोनों तरफ से, एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुरों ने इस प्रकार खींचा कि पर्वत घूमने लगे, लेकिन असुरों और देवताओं ने मिलकर पर्वत को हिला भी नहीं सके। तब भगवान नारायण ने कच्छप अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। समुद्र मंथन में अमृत के साथ कई सारे वस्तुएं प्राप्त हुई थी। वराह अवतार। एक बार हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। तब भगवान नारायण ने वराह का अवतार धारण किया और सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढकर अपने सही जगह पर स्थापित कर हिरण्याक्ष का वध किया था। नरसिंह अवतार। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु के पश्चात भगवान नारायण को शत्रु समझने लगा। उसने ब्रह्मदेव का घोर तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त करके शक्तिशाली हो गया और बहुत अत्याचार करने लगा। दूसरी ओर उसका पुत्र का नाम प्रहलाद था। वो भगवान नारायण का भक्त था। जब उसके पिता को इस बारे में पता चला तब उसके पिता ने प्रहलाद को नारायण का भक्ति छोड़ने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया। मना करने पर उसके पिता ने उसे तरह तरह की यातनाएं दी। इस तरह एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने के लिए बुलाया। उसने पूछा, अगर तुम्हारा भगवान है तो उन्हें बुलाओ। तब प्रहलाद ने कहा, मेरे भगवान कण कण में हैं। तब उसके पिता ने पूछा, क्या तुम्हारे भगवान इस खंभे पर भी हैं? अगर हैं तो बुलाओ, कहकर उस खंभे पर प्रहार किया। तभी उस खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वामन अवतार। राजा बलि ने अपने पराक्रम और बल से स्वर्गलोक और पृथ्वी में अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। इससे देवताएं बहुत दुखी थे तो उन्होंने भगवान नारायण से प्रार्थना किया कि आप हमारी सहायता करें। तब भगवान नारायण ने देवमाता अदिति के यहाँ वामन रूप में जन्म लिया और राजा बलि के पास जाकर उनसे 3 पग भूमि मांगा। तब बलि ने संकल्प लिया कि मैं आपको 3 पग भूमि अवश्य दूंगा। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं मिला तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने के लिए कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतललोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता को देखकर भगवान ने उसे सुतललोक का स्वामी बना दिया, चिरंजीवी का वरदान दिया और वहां के द्वारपाल बनकर राजा बलि की रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर स्वर्ग पुनः लौटाया।